इंस्टाग्राम की बदौलत ये खबर हम सभी काफी बार सुन चुके हैं कि कैसे राजस्थान के महाराजा जय सिंह ने रोल्स रॉयस से कूड़ा उठवाया था। लेकिन क्या ये इंसिडेंट सच में हुआ था, और अगर हुआ भी था तो क्या है इस इंसिडेंट की सच्चाई, और रोल्स रॉयस से कूड़ा उठवाने से पहले आखिर क्या हुआ था ऐसा महाराज जय सिंह के साथ कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। ये सोचा कभी आपने? नहीं सोचा? तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब एक काम करते हैं, उस दौर में चलते हैं जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये बात है साल 1920 की, जब महाराजा जय सिंह लंदन आए हुए थे ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। एक शाम क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो शाही पोशाक थी उसको उतार करके साइड में रख दिया और नॉर्मल कपड़े पहन करके लंदन के दौरे पे निकल गए। वो इधर उधर घूम ही रहे थे कि उनकी नजर एक रोल्स रॉयस के शोरूम पे गई और उनको वो गाड़ी बहुत पसंद आई। एक्चुअली जो महाराज जय सिंह थे उनको काफी गाड़ियां पसंद आती थी, और इनके बारे में एक बात और कही जाती थी कि ये जब भी कोई गाड़ी खरीदते थे तो सेम मॉडल की 3 गाड़ियां खरीदा करते थे। तो इनकी उस गाड़ी में रुचि जगी और वो चले गए शोरूम के अंदर। लेकिन उन्होंने बहुत नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, इसलिए जो शोरूम के वर्कर्स थे वो इन्हें पहचान नहीं पाए और उन्होंने इन्हें बेइज्जत करके शोरूम से बाहर भगा दिया। अब महाराज जय सिंह का ईगो हर्ट हो गया और उनको बहुत बुरा लगा। वो फौरन होटल में वापस आए। उन्होंने रोल्स रॉयस को कॉल करके बोला कि मैं गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में जाने वाला हूं। उन्होंने मस्त पोशाक पहनी और चले गए। शोरूम को पहले ही पता चल गया था कि भाई राजस्थान के महाराज आने वाले, तो उन्होंने वहां पे पूरी चमक धमक करके रेड कारपेट वगैरह बिछा करके उनका स्वागत करा। ये जब अंदर गए तो उन्होंने जाकर के वहां पे 7 गाड़ियां खरीदी, सातों की 7 गाड़ियां खरीद ली और कहा कि ये जो सेल्समैन है जिसने उनकी बेइज्जती करी थी, वही सेल्समैन इंडिया में ये गाड़ी दिलवाने के लिए आएगा। सेल्समैन ने महाराजा को देख तो लिया था लेकिन पहचाना नहीं था। थोड़े टाइम बाद वो सातों की सातों गाड़ियां राजस्थान पहुंच गई और कहा जाता है कि जो राजा थे उन्होंने ये सभी गाड़ियां एमसीडी को दे दी और कहा कि इससे कूड़ा उठाओ, और एमसीडी काफी टाइम तक इस गाड़ी से कूड़ा उठाती रही, जिस वजह से जो रोल्स रॉयस थी उसकी इमेज बहुत खराब हो गई पूरी दुनिया में, और जो लोग थे वो इसकी बहुत बुराई करने लगे और उसके जो मार्केट शेयर्स थे वो बहुत तेजी में गिरे और कोई भी रोल्स रॉयस की कार खरीदना नहीं चाहता था। उसका रीजन था कि जब भी कोई इंसान कहता था ना कि भाई मैं रोल्स रॉयस खरीदने जा रहा हूं, तो दूसरा वाला हंस करके बोलता था क्यों भाई तुमको भी कूड़ा उठाना है, या बोलता था क्यों भाई इस गाड़ी से कूड़ा उठाने का काम चालू करने वाले हो। ये रीजन था कि इसकी जो सेल्स थी वो बहुत ज्यादा गिर गई। फिर रोल्स रॉयस ने क्या करा, उन्होंने महाराज के पास जाकर के कहा कि भैया माफ कर दो, देखो ऐसी हरकतें तो मत ही करो, जो हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू वो गिरती जा रही है। तब कहीं जाकर के महाराजा ने उन्हें माफ किया और फिर ये जो रोल्स रॉयस की ब्रांड थी वो दोबारा से बनना चालू हुई। ये थी पूरी डिटेल्ड कहानी। अब सवाल ये आता है कि इस कहानी में कितना सच है। तो काफी सोर्सेज से पता चलता है कि यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। वहीं कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जो इस कहानी को सच्चा नहीं बताते। उसका रीजन ये था कि 1920s में इंडिया में जो दौर चल रहा था वो ब्रिटिश सरकार का दौर चल रहा था, और उस समय जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था। तो जो राजा थे वो एमसीडी को गाड़ियां कैसी दे सकते थे। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से लोग इस कहानी को झूठा बताते हैं। तो ये कहानी झूठी है या सच्ची ये तो नहीं पता, लेकिन मोस्टली सोर्सेस यही बताते हैं कि ये कहानी सच्ची है। तो इस कहानी से हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये है कि किसी के भी पहनावे को देख करके उस बंदे को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि भैया हिंदुस्तानियों की बेइज्जती मत करो, क्योंकि जब हिंदुस्तानी पलट करके करते हैं तो ब्रांड वैल्यू गिरा करके रख देते हैं। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है ये कहानी सच्ची है या झूठी।